अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और इसके साथ साथ उम्मीद भी है कि जो काम आपको कल करने को दिया गया सब बच्चों ने वो काम किया होगा। जो याद करने को मिला वो सब बच्चों ने याद भी किया होगा। जो होमवर्क मिला सब ने होमवर्क भी किया होगा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम पढ़े थे गज़वा उहद के बारे में कि गज़वा जो था एक जंग होती है जो कफ़ार और मुसलमानों के दरमियान लड़ी जाती है। और गज़वा उहद इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जंग जहाँ पे लड़ी गई, ये उहद एक पहाड़ था जिसके दामन में ये दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जंग लड़ी गई, इसलिए इसको गज़वा उहद कहते हैं। इसके असबाब हम कल पढ़ चुके थे कि क्या असबाब पेश आए थे जिसकी वजह से ये जंग हुई थी। तो जब ये जंग हुई तो कफ़ार की तादाद जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन मुसलमानों की तादाद जो थी वो कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि मुसलमान जो थे वो हक़ के लिए लड़ रहे थे, कफ़ार जो थे वो बातिल के लिए, झूठ के लिए लड़ रहे थे, तो इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों को फिर इसमें जीत मिली। मुसलमान इस जंग में जीत गए और कफ़ार जो थे उनको फिर शिकस्त मिली। क्योंकि कफ़ार जो थे, पहले जो एक गज़वा हुआ था, पहले हमने पढ़ा था गज़वाए बदर के बारे में कि वो गज़वाए बदर का बदला लेने के लिए दोबारा से उन्होंने फिर जंग की थी मुसलमानों के साथ, जिसे गज़वाए उहद कहते हैं। कि क्योंकि वो जंग हार चुके थे और उनका एक मुकाम था अरब में, तो उनका अपना वक़ार जो था वो ख़राब हो गया था। वो उसको बहाल करने के लिए मुसलमानों के साथ दोबारा उन्होंने जंग की थी, लेकिन इस बार फिर वो ये जंग हार गए, उनको शिकस्त मिली क्योंकि कफ़ार जो थे वो बातिल के लिए लड़ रहे थे, मुसलमान जो थे वो हक़ के लिए लड़ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कफ़ार को फिर से हरा दिया, उनको फिर से शिकस्त दी, मुसलमानों को जीत नसीब हुई, फ़तह नसीब हुई। तो इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कफ़ार मक्का के लश्कर की तादाद कितनी थी और उनके पास साजो सामान क्या था। कि जब कफ़ार जो थे मुसलमानों के लिए मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आ रहे थे तो उनके पास क्या सामान था। कफ़ार मक्का ने 1 साल की तैयारी के बाद 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक भारी लश्कर तरतीब दिया था। कफ़ार के लश्कर के पास 3000 ऊँट और 200 घोड़े थे। आप इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि अगर जस्ट आपसे सवाल ये पूछा गया है कि उनके पास साजो सामान क्या था और उनकी तादाद कितनी थी, आप लिख सकते हैं कि कफ़ार जो थे वो 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थे और उनके पास 3000 ऊँट और 200 घोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को देरे पर मुकर्रर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबैर को देरे पर मुकर्रर किया। किसको किया? हज़रत अब्दुल्ला बिन जबैर को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गज़वा उहद में मुसलमान ख़वातीन ने क्या क्या काम अंजाम दिए। जहाँ पर इस गज़वा में सहाबा कराम ने अपनी खदमात अंजाम दी, कफ़ार के साथ लड़ाई की, जंग लड़ी, इसके साथ साथ ख़वातीन ने भी अपना बहुत सा अहम काम अंजाम दिया। वो क्या था कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। जो जंग में जो सहाबा कराम ज़ख्मी हो रहे थे वो साथ साथ उनको पानी पिलाती थी। तो तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 और 4 है ये आपने होमवर्क में करना है और याद आपने सारे क्वेश्चन करने, क्योंकि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो पाँचों क्वेश्चन ही आपने याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आपने होमवर्क में कर लेना है। बाकी हमारी जो एक्सरसाइज रह गई है ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जो काम आज आपको दे दिया गया है सब बच्चों ने अपना काम अच्छे से कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।